भारत ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसके बारे में बताएंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। खुफिया एजेंसियों ने भारत को बाल बाल बचा लिया है। अभी चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी पाकिस्तान, जिसे इंडिया में रोक लिया गया मुंबई पोर्ट पे कि भाई वहाँ उनको उनके मुताबिक है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए कोई कार्गो मौजूद थी, कार्गो था, सामान था। तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। दिस इज वेरी स्केरी कि चाइना इस टाइप का इक्विपमेंट ओपनली पाकिस्तान को भेज रहा है। चीन और पाकिस्तान चुपचाप भारत पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए चीन पाकिस्तान को 22,000 किलो की एक खतरनाक मशीन भेज रहा था, लेकिन भारत ने इस मशीन को दबोच लिया। ये एक ऐसी आइटम डिक्लेयर कर दी जा चुकी थी जिसे एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर इंडिया ने ऐसा किया है, मुझे तो नहीं लगता हमारी डिफेंस और चाइना की डिफेंस और स्पेसिफिकली उनके इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि उनकी किसी भी इस तरह की टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें अगर वो एक्सपोर्ट करते और पाकिस्तान इंपोर्ट करते, उनके इंडिया को पता चले। तो यहाँ पे हमारे बंदों को खास खबर मिली। दोस्तों कहते हैं कि इसमें डीआरडीओ भी शामिल था, कुछ लोग कहते हैं इसमें रॉ शामिल थी, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, पर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और डीआरडीओ को पता लगा कि इसके अंदर सीएनसी मशीन्स आ रही हैं, तो उसको धर पकड़ लिया। अब पाकिस्तान छटपटा रहा है। कभी हम न्यूक्लियर वेपन्स और यूएसए से लेते थे पहले, अब लॉबी थोड़ी सी चेंज हुई है, हम चाइना और रशिया की लॉबी में आए हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की इस खतरनाक साजिश के बारे में रूस ने भारत को जानकारी दी थी। ये मशीन अगर पाकिस्तान पहुंच जाती तो बवाल हो जाता। इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। आज पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से रिएक्शन दिया गया कि भाई ये इंटरनेशनल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है जो कि इंडिया ने किया है। तो पाकिस्तान ने जब ये पकड़ा गया ना, तो चाइना ने बोला कि नहीं, चाइना तो खैर दोस्तों पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान का बयान कुछ और ही था, मैं पढ़ के बताता हूं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि चाइना का एक शिप जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, उसको मुंबई बंदरगाह पर पकड़ लिया गया है, जिसमें से सीएनसी मशीन जो कि एक न्यूक्लियर वेपन को डिज़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, वो भेजी जा रही थी। इसको वैसे सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है जहाँ पर इसका सिविल पर्पस यूज़ हो सके। अब इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया है कि भारत प्रोपोगेंडा कर रहा है कि चाइना पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद कर रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और अटीला नाम के जहाज में चीन ने भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को सीएनसी मशीन भेज दी, लेकिन आपको बता दें कि भारत को इसकी जानकारी मिल गई। भारत ने चीन से निकले इस जहाज को पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। आइए अब आपको 22,000 किलो की इस सीएनसी मशीन के बारे में बताते हैं। वैसे तो इस मशीन का इस्तेमाल मेटल वर्क, वुड वर्क और 3D प्रिंटिंग जैसे उद्योगों में किया जाता है। ऑटोमेटिक और सटीक तरीके से ये मशीन धातु और प्लास्टिक के पुर्जे बनाती है, लेकिन सीएनसी मशीन का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए भी किया जाता है। हाल ही में पता चला है कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए सीएनसी मशीन का ही इस्तेमाल किया था। दुनिया को जैसे ही पता चला कि इस मशीन का इस्तेमाल वुडवर्क और मेटल वर्क के अलावा न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए किया जा रहा है, तो कई देश घबरा गए। इसीलिए कुछ समय पहले इस मशीन को वासेनार एग्रीमेंट की एक लिस्ट में डाल दिया गया। वासेनार एग्रीमेंट का मकसद है कि अगर कोई देश गैर कानूनी तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। भारत और रूस वासेनार एग्रीमेंट में शामिल हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के हिस्से नहीं हैं। वासेनार एग्रीमेंट से जुड़े हुए देश एक दूसरे को न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देते हैं। हो सकता है कि रूस ने भारत को बताया हो कि चीन पाकिस्तान को सीएनसी मशीन भेज रहा है। भारत और रूस जानते हैं कि पाकिस्तान इतना तो शरीफ नहीं है कि वो इस मशीन का इस्तेमाल प्लास्टिक और मेटल के पुर्जे बनाने के लिए करे। अब पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो सीएनसी मशीन है, ये कराची बेस्ड कंपनी को जानी थी और कराची बेस्ड कंपनी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बना रही थी। सुनो 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 भाइयों, गांव वालों सुनो, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये जो मशीन है, राइट, ये जा रही थी कराची
और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए यह मशीन काम आती है। पाकिस्तान में क्या बनता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पाकिस्तान का एक ऑटोमोबाइल का ब्रांड बता दीजिए आप। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति, खेलते हैं आपके साथ, बताइए। एक ऑटोमोबाइल, कौन सी कार बनती है जो कि पाकिस्तान, ये सब झूठ बोल रहे हैं, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान में असेंबल होती थी गाड़ियां, जैसे टोयोटा की, होंडा की। एडिटर साहब जरा जाइए और स्क्रीन पे लगाइए वो सारी हेडलाइंस डॉन की, जियो की, जो चीख चीख के ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, वो ठप हो चुकी हैं। बताइए, एक एक कंपनी साहब, होंडा थी बंद, टोयोटा थी बंद, सुजुकी थी बंद। जो भी इनकी मोटरसाइकिल और कारें असेंबल करती थी, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। ये जो कह रहे हैं ना कार के कंपोनेंट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ना, इनकी सुई मैन्युफैक्चर करने की औकात नहीं है। ये ऐसा बदनसीब मुल्क है, इतना बदनसीब मुल्क है जहां पे काश्तकारी यानी कि खेती बाड़ी 70% लोग करते हैं, 70% लोग काश्तकारी करते हैं पाकिस्तान में, फार्मिंग करते हैं और फिर ये खाना इंपोर्ट करते हैं बाहर से। एक कृषि प्रधान देश है पाकिस्तान, तभी इंपोर्ट करते हैं बाहर से। ये इनका बेड़ा गर्क है। ये हमें ये सिखाना चाह रहे हैं और दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि जो सीएनसी मशीन थी जो मुंबई में पकड़ी गई नेवा शेवा में, वो जो मशीन है उसकी हम कार बनाना, कौन सी कार बनाते हो बे तुम? समझाओ कौन सी कार बनाते हो? सारी तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो गई। अभी चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी पाकिस्तान, जिसे इंडिया में रोक लिया गया मुंबई पोर्ट पे, कि भाई वहाँ उनको उनके मुताबिक ये कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए कोई कार्गो मौजूद थी, कार्गो था, सामान था। क्या कहना चाहेंगे, आज भी हम इन चीज़ों में अगर इन्वॉल्व नजर आएंगे बजाय एजुकेशन के ऊपर वर्क करने के? ऊपर से हमारे यहाँ से रिप्लाई ये दिया गया जी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है। और ये देखिए, आप मेरी बात सुने छोटे भाई, ये पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है ना, सही कर रही है। अच्छा, उसकी वजह मैं सही कर रही है, मैं आपको बताता हूँ ना। आपकी जुग्राफियाई पोजीशन क्या है ये देखें। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को इंडिया मतलब ट्रेड कर रहा है, पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, ये सारे लगा रहे हैं। आपका बॉर्डर सेफ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका इंडिया वाला बॉर्डर सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ ईरान है, वो सेफ है, वो भी सेफ नहीं है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है, और अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा करती और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मजीद अपग्रेड हो जाते। आप इस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी? आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है, और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो ख़बरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकायक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है।